हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में स्वागत करता हूं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स जितने भी 2020 में हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, इसमें टॉप 50 क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं, तो आप इन टॉप 50 क्वेश्चंस को पूरा देखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। और देखिए, आप मेरा प्लस कोर्स अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर, जिनके कोर्सेज आप अनअकैडमी पर देख सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको रेफरल कोड यूज करना है, जिसको मैं डिस्काउंट कोड बोलता हूँ, दैट इज़ STUDY10। इस कोड को यूज करने से आपको, जैसे कि आपने एसएससी में ज्वाइन कर लिया तो एसएससी के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और एसएससी में अप्रोक्स आपके 100 एजुकेटर हैं, तो सबके कोर्सेज आप देख सकते हैं। जिसका आपका मन करे उसका कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट कवर रहेंगे। वैसे आपका बैंक, रेलवे, यूपीएससी सारे एग्जाम में कोड अवेलेबल है। ज्वाइनिंग प्रोसेस दोस्तों ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट कर लिया, आपने एसएससी सेलेक्ट कर लिया, बैंक सेलेक्ट कर लिया या फिर यूपीएससी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी मंथ का आपको कोर्स ज्वाइन करना है उतना सेलेक्ट किया और आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। देखिए, यहाँ पे आता है आपको एंटर रेफरल कोड, ठीक है। और यहाँ पे कोड डालना है STUDY10, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में लिखा आएगा रेफरल कोड अप्लाइड, और जब ये लिखा आएगा आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है गाइस। पेमेंट करने के बाद में आपको सभी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाती है उस कैटेगरी के। चलिए भाई, शुरू करते हैं। एक बार फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और देखिए, जनवरी से लेकर सितंबर तक, यानी कि अभी तक के सारे नए अपॉइंटमेंट्स, नई नियुक्तियां मैं इस वीडियो में कवर कराने वाला हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो, और इसमें सारे पुराने और नए सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। फटाफट कमेंट में बताइए। बिल्कुल, JP नड्डा इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह आप सभी को पता ही है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख दोस्तों बने हैं मनोज मुकुंद नरवाने। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। यार, शेयर वेयर नहीं कर रहे हो क्या? शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट वीडियो को, ठीक है। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? और देखिए, जितने स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मेरी क्लासेस कहाँ पे होती है, दोस्तों मेरी क्लासेस को देखने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च कर लेना, SAURABH। दोस्तों, स्पेलिंग देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट ओ लगा देते हैं, लिखना है, ठीक है। मलिक, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर लेना। मेरी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र कुमार सैनी, वेरी गुड। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, who has become the chairman of नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE के नए चेयरमैन दोस्तों गिरीश चंद्र चतुर्वेदी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, फटाफट बता दीजिए, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, अगर बात कीजिए तो जनरल बिपिन रावत राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बस यहीं तक है क्वेश्चन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कार्यकाल की, तो जो CDS होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कार्यकाल होगा इनका 3 वर्ष का, या फिर और लगा के यहाँ पे 65 वर्ष। मतलब अगर कोई मान लीजिए 64 की उम्र में सेलेक्ट हुआ है, 63 की उम्र में सेलेक्ट हुआ है, तो वो 65 तक रिटायर हो जाएगा। और मान लीजिए कोई 60 की एज में यहाँ पे अपॉइंट होता है CDS, तो वो 63 की एज में रिटायर होगा, क्योंकि 3 साल का तो मिनिमम कार्यकाल है,
ठीक है। और अगर कोई 62 या 63 में दोस्तों यहाँ पे अपॉइंट हो रहा है तो 65 वर्ष की उम्र मैक्सिमम है, इससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति CDS नहीं बन सकता है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हेमंत सोरेन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? बिल्कुल सही आपने यहाँ पे आंसर कर दिया है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा झारखंड के, ठीक है, झारखंड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो झारखंड में दोस्तों सरकार बनी है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, 3 पार्टियों को मिला के यहाँ पे सरकार बनी है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ पे कौन बन गए आपके? हेमंत सोरेन बन गए। और राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और फिर से एक बार रिमाइंडर मैं दे देता हूँ आपको, अगर अनअकैडमी पर किसी को भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, कोई भी कोर्स का मतलब ही होता है दोस्तों आप अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और रेफरल कोड आपको पता होना चाहिए, दैट इज STUDY10 STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। इसमें कोई स्पेस नहीं लगाना है इन दोनों के बीच में, आपको बस लगाना है और ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7वां, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर क्या रहेगा दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। संगीता रेड्डी। अरे वाह, क्या बात है भाई, संगीता रेड्डी इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताया है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव दोस्तों कौन बने हैं? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। बिल्कुल सही है, गलत कर रहे हैं आप दोस्तों, हर्षवर्धन श्रृंगला रहेगा। यहाँ पे क्या पूछा? विदेश सचिव पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन श्रृंगला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, आयुध निर्माण बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल्कुल सही, आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, फटाफट आंसर करिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हरि मोहन। बिल्कुल सही है, हरि मोहन इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? वो हैज बिकम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने आंसर किया है। देखिए इसका सही आंसर होगा सोमा राय बर्मन, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियाई विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मासात्सुगु आसाकावा, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एशियाई विकास बैंक का दोस्तों हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। और इसकी जो फाउंडेशन हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? 1966 में। तो यह आपको याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अल्फ़ाबेट कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? Who has become the new CEO of Alphabet कंपनी? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर पिचाई। क्या हो जाएगा? सुंदर पिचाई इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO कौन बने हैं? Who has become the new MD and CEO of बैंक ऑफ बड़ौदा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संजीव चड्डा, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एक वीडियो ब्रांड एम्बेसडर पे भी लेके आऊँगा, अभी लगातार कुछ दिन दोस्तों मैं वीडियोस लेके आऊँगा, तो स्टे ट्यून, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरी वीडियोस आपको देखनी है, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों अमिताभ बच्चन, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? दोस्तों हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो अभी देखें एक डिप्टी गवर्नर ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था, NS विश्वनाथ जी ने, ठीक है ना। तो अभी उनके स्थान पर नए बने हैं माइकल देवव्रत पात्रा, यानी कि ऑप्शन आपका
राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए काफ़ी सही है, बहुत बढ़िया। हाल ही में आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो जल्दी बताइए, विच डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजाइन फॉर फ्रॉम हिज पोस्ट। अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया, अगर ध्यान से सुना होगा तो एन एस विश्वनाथ, बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? वो हैज रिसेंटली बिकम द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों गिरीश कुमार यहाँ पे सही उत्तर बन जाएगा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आवास और शहरी विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एम नागराज, बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एम नागराज, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैज बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश चंद्र शर्मा। क्या हो जाएगा? सुरेश चंद्र शर्मा इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है भाई, चीज़ें समझ आ रही है ना? वेरी गुड। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? अभी इनका कार्यकाल दोस्तों 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, तो ये कौन है? बिल्कुल सही है, विनोद कुमार यादव। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट आप में से आंसर लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बुक ट्रस्ट के नए निदेशक कौन बने हैं? वो हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युवराज मलिक, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, सौरभ मलिक से के नाम से सर्च करके, ठीक है। आपको अनअकैडमी पे जाना है, लर्निंग ऐप पे सौरभ मलिक सर्च करना है, फॉलो कर लेना है। मेरी वहाँ पे दोस्तों क्लासेस आती हैं, आप उनको एक बार देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब समझ आएगी। और एक रात के 11 बजे क्लास आती है, आप उसको एक बार अटेंड करके देखना, मज़ा आए तो बता देना फिर कि हाँ सर आपने सही बोला था और आपने सही बताया हमें कि हाँ क्लास अटेंड कर लेना, और ये तो बहुत ज़रूरी था। राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मिहिर शाह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर मिहिर शाह, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरजीत कौर जोशी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? Who has become the new president of अफगानिस्तान। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अशरफ गानी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आईबीएम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आईबीएम के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्ण को, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन में वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने वित्त मंत्री के रूप में पूछा है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे मुझे पता है। यहाँ पे ऋषि सुनाक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोरिस जॉनसन दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और जितने भी स्टूडेंट प्रीति पटेल लगा रहे हैं, प्रीति पटेल दोस्तों गृह मंत्री, होम मिनिस्टर बने यहाँ पे, ठीक है। आलोक शर्मा क्या बने हैं? आलोक शर्मा बने अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री, और ये है वित्त मंत्री। तो चीज़ें क्लियर कर लो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से।
नेक्स्ट है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिमल जुल्का। बिमल जुल्का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं दोस्तों? ये आपको बताना है। वो हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों संजीव बंसल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों अजय पटेल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दीपा मलिक को। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इसी वीडियो के एंड में मैं आपको करंट अफेयर का कुछ क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, जिसमें आपको करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे हम हर एक वीडियो के एंड में करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो बने रहना पूरी वीडियो में, और प्लीज़ एक बार इसको लाइक और शेयर कर दीजिए यार। मनोज जैन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 32 प्रमोद अग्रवाल। राइट आंसर इज दोस्तों ऑप्शन बी, प्रमोद अग्रवाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। हाल ही में किसे भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है? दोस्तों विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे चुना गया है? चलिए बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया है, संजय कोठारी दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और यही इसका सही उत्तर है। दोस्तों नेक्स्ट है, किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने पेक्का लुंडमार्क को अपना अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है? तो बिल्कुल सही आपने देखा है दोस्तों, नोकिया को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत ने वेनेजुएला में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? रिसेंटली इंडिया हैज़ अपॉइंटेड इट्स न्यू एम्बेसडर इन वेनेजुएला। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिषेक सिंह। क्या हो जाएगा? अभिषेक सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बीसीसीआई द्वारा पुरुष टीम चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सुनील जोशी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में प्यूमा कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, करीना कपूर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह है आपको याद रखना है। हाल ही में सीमा सुरक्षा के बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? रिसेंटली वो हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पे एसएस देसवाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है?
देखिए राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है, तो नॉमिनेट करता है। उनमें से रंजन गोगोई को अपॉइंट किया था दोस्तों, अभी नॉमिनेट किया था, तो ये आपको याद रखना है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? दोस्तों जम्मू कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो हृदेश कुमार, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हृदेश कुमार इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू अभी दोस्तों सबसे पहले उपराज्यपाल बने थे। अभी जो नए बने हैं उनके स्थान पे अब वो कौन बने हैं, जल्दी से एक बार कमेंट में आंसर बताइए, सारे के सारे, सबको बताना है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये सभी को आंसर बताना है। 20 मार्च को किसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? मैंने इस्तीफा पूछा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्या पूछ रहा हूँ। कमलनाथ ने इस्तीफा दिया है और नए मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बन गए मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए चीज़ों में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वॉलमार्ट इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी ना मैं आपको कुछ करंट अफेयर का रिवीजन कराने वाला हूँ, तो वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखी अभी तक तो प्लीज़ इसको फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और करंट अफेयर के रिवीजन के लिए रेडी हो जाइए। समीर अग्रवाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यह आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अभी आगे के कुछ आपके एमसीक्यूज़ हैं उनका रिवीजन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। और देखिए आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप कोड यूज़ करिएगा study10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है और आप जिस भी कैटेगरी में इसको अप्लाई करेंगे उस कैटेगरी के सभी एजुकेटर के कोर्सेज आप देख सकेंगे, ठीक है इस। और कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अपना गोल आपको सेलेक्ट करना है एसएससी एग्ज़ाम। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी मंथ का आपको कोर्स ज्वाइन करना है वो आपको सेलेक्ट करना है, जैसे 12 मंथ वाला सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। फिर नेक्स्ट आपका आता है रेफरल कोड अप्लाई करने का ऑप्शन। यहाँ पे आपको study10 डालना है, अप्लाई करना है। रेफरल कोड अप्लाइड जब लिखा आ जाए तो आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 6000 था तो ये 5400 हो गई। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी और आप मुझे यहाँ पे जाके सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। सौरभ मलिक जाके नाम सर्च करिएगा तो यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे डायरेक्टली पूछ पाएंगे। और यहाँ पे अभी 65,000 प्लस स्टूडेंट ने फॉलो कर रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर सोच के कमेंट बॉक्स में बता सकें, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने किसे हराया था? देखिए पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, ठीक है। 1526 फर्स्ट हुई थी, 1556 दूसरी हुई थी और आपकी तीसरी हुई थी 1761। अब इस जो दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, इसमें अकबर की सेना ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों हेमू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल सम्राट फर्रुखसियार को हटाने में सैयद भाइयों की सहायता किस मराठा पेशवा ने की? तो आंसर बताइएगा क्या रहेगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के राजा कौन थे? देखिए फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1789 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे राजा पूछे गए हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लुइस 16 राजा थे यहाँ के, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1974 में भारत के पहले परमाणु हथियार को किसके आदेश से विकसित किया गया था?
तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजा रामना, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका और यूएसआर के बीच 13 दिन तक टकराव जब पूर्ण पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध शुरू करने की करीब आया तो इसे किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय का निर्माण हिंद टेक्टोनिक्स प्लेट के किस अन्य प्लेट के नीचे निमज्जित होने के कारण हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा इरोजन प्लेट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले फिर से एक बार मैं बता दूं, फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आप स्टडी 10 कोड लगा सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी, ठीक है। ज्वाइन करने का प्रोसेस वही है आपका। आपको सबसे पहले एसएससी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में आपको अपना कोड अप्लाई करना है और रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद पेमेंट कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों का निर्माण कहाँ कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए पर्वतों का निर्माण कहा जाता है ओरिजिनी, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फारस की खाड़ी को साझा नहीं करता है? आंसर बताइए। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यमन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कितने पहाड़ों को 8 हजारी माना जाता है? कितने पहाड़ों को 8 हजारी माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 14। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची निर्वात पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर दोस्तों रहेगा 8,586 मीटर की है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8,848 मीटर की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर माउंट एवरेस्ट पूछा जाए तो उसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। और माउंट K2 की कितने हैं दोस्तों, 8,614 है। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन है, बट इसमें डी वाला जो ऑप्शन है ऑटोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये नहीं होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स वर सिग्नेचर्स वाइल फाइनलाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान को अंतिम रूप देते समय कितने सदस्य के हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों 284 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का मूल 1950 का संविधान दिल्ली के संसद भवन में एक डब्बे में बंद किस गैस से भरा हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हीलियम गैस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही है दोस्तों, 1975 में आपातकाल की घोषणा जो की गई थी
उस समय राष्ट्रपति कई बार पूछा जाता है कि कौन थे, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से सभी को पता ही है इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान राष्ट्रपति का निवास होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या रहेगा। सर्दियों के दौरान राष्ट्रपति का निवास होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, महामंदी किस समय अवधि के दौरान हुई। तो महामंदी दोस्तों किस समय हुई थी, तो ये आपको बताना है। बिल्कुल 1929 से लेके 34 तक महामंदी आई थी और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और देखिए इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊंगा दोस्तों जिनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छा खासा एक सब्जेक्ट है और उसको बिल्कुल डीपली पढ़ना बहुत टाइम लग जाता है। आपको वो सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मतलब प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और उसके आसपास के क्वेश्चन जो बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस ये सीरीज पूरी फॉलो करनी है और आगे की मेरी वीडियोस भी देखनी है। आप आगे की सारी वीडियोस देखने के लिए अनअकैडमी पर जाके मुझे सौरभ मलिक नाम से सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलर ही वीडियो चल जाती है मेरी, मतलब अगर आप देखेंगे जाके तो हर रोज़ एक वीडियो तो आपको गारंटेड मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, धन कर कब लागू किया गया था। वेल्थ टैक्स इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1957। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी बांड की बिक्री आय बजट प्रमुख के अंतर्गत आती है। बिल्कुल, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं दोस्तों उनकी बिक्री जो है आय बजट प्रमुख के अंतर्गत आती है, तो इसका सही आंसर बताइए। बिल्कुल, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंतर्गत। ठीक है, जैसे शेयर्स होते हैं ना, वैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स जारी करते हैं, उसे कोई भी मतलब खरीद सकता है। एक सर्टिफिकेट टाइप एक पेपर होता है और उसके अगेंस्ट आपको वो मतलब आप पैसे से उसको खरीद लेंगे और फिर एक टाइम पे जाके उसकी प्राइस बढ़ेंगे, आप उसको फिर उसी पेपर के थ्रू सेल कर देंगे। तो उसका जो डिफरेंस आता है उसमें आप प्रॉफिट कमा लेते हैं, वह उसको होता है, मतलब ये सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर जितने भी फैकल्टी हैं ना, आप सब देख रहे हैं, टॉप फैकल्टी दिख रहे हैं आपको, इन सब के फाउंडेशन कोर्स दोस्तों आते रहते हैं और अभी मेरा भी रिसेंटली लॉन्च होगा नेक्स्ट मंथ में, तो मेरा भी कोर्स मिलेगा, बाकी सभी एजुकेटर का मिलेगा। ठीक है, आप इन सभी का कोर्स देखने के लिए स्टडी 10 कोड लगा के ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी 10 कोड आपको सभी के कोर्सेज दिलाता है, आप एक बार इसको लगाएंगे तो सबके कोर्सेज आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड मैकन कार। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है, ब्रेड और मक्खन कार व पेट्रोल जैसे उत्पादों के उदाहरण जिसमें क्या है। मतलब आपको बताना है ब्रेड और मक्खन का, कार और पेट्रोल का, ये किस चीज़ को दर्शाता है इन चार ऑप्शन में से। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, देखिए इसको जॉइंट डिमांड यहाँ पे ऑप्शन में है, तो जॉइंट डिमांड रहेगा। वैसे ये जो गुण होते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कार है, तो कार अगर आपने खरीदी तो पेट्रोल आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, कार को पेट्रोल के बिना नहीं चला सकते, और अगर पेट्रोल है तो फिर कार भी होगी, क्योंकि अकेला पेट्रोल कुछ नहीं करेगा, वैसे कार भी। वैसे ब्रेड मक्खन का होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जॉइंट डिमांड होती है इन दोनों की, मतलब एक चीज़ को आप लेंगे तो दूसरी चीज़ की डिमांड ऑटोमेटिक उसके साथ में बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट विल, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे भाई आप सभी ने देखा होगा कई बार रेपो रेट बढ़ता है घटता है। ठीक है, वो सब कुछ इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो जब इन्फ्लेशन होगा तो उस कंडीशन में रेपो रेट को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज इन रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन रहेगा दोस्तों बी राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं, आइसोटोप एन एलिमेंट डिफर इन। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों दोस्तों डिफर करते हैं।
तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रिलैक्सिन जो है ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साधन कौन सा है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बैरोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा सी का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डेनिस रेटेज, यानी कि ऑप्शन दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? आंसर बताइए दोस्तों क्या रहेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आंसर आप लगा रहे हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन, देखिए दोस्तों यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, पेरिस्कोप। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सोनार भी लगा रहे हैं। देखिए सोनार होता है जो पानी के अंदर चीज होती है उसका पता लगाने के लिए। ठीक है, समुद्र में। ये पूछा है आपको अबव सी लेवल, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी रहेगा भाई। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एंटार्क्टिका, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। विश्व में किस महाद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है? एंटार्क्टिका का, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑब्वियसली बात है ईंटों से बने इमारतें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को ही पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी स्टैंड फॉर, एनजीटी का अर्थ क्या है दोस्तों? तो यहां पे इसका अर्थ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नासा का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ऑफ नासा इज लोकेटेड एट? तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर वॉशिंगटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अवरक्त किरणें हैं। बिल्कुल, अवरक्त किरणें जो हैं दोस्तों, इंफ्रारेड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, तो यह आपको याद रखना है। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अरब सागर में कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरियार, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का भार क्या होगा जब वह एक चलती लिफ्ट में है? एक पिंड का भार क्या होगा जब वह एक चलती लिफ्ट में है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल दोस्तों में इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? 86 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ये दोस्तों आपको जरूर याद रखना है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है। खालिस्तान की खोज 1772 में स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल दरफोर्ड ने की थी। तो किसकी खोज की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। नाइट्रोजन राइट आंसर रहेगा, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के बैंक नोट पर किन भाषाओं में रुपया शब्द नहीं लिखा गया है। इन चारों में से दोस्तों एक भाषा से बैंक नोट पर रुपया नहीं लिखा गया है। बिल्कुल यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह आपका हो जाएगा मणिपुर। मणिपुरी लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। वैसे कितनी भाषाओं से लिखा गया है दोस्तों, 15 भाषाओं से लिखा गया है। और 15 भाषाएं मैं एक बार बता दूं आपको, उसमें आपका देखिए कश्मीरी आता है, उड़िया आता है, नेपाली आता है, पंजाबी आता है, संस्कृत आता है, तेलुगु आता है, उर्दू, तमिल, कन्नड़ और मराठी आता है, गुजराती भी आता है, बंगाली भी आता है, असमी भी आता है। तो ये सभी 15 लैंग्वेजेस हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के कितने घटक हैं। आंसर बताइएगा दोस्तों क्या रहेगा, मानव रक्त के कितने घटक हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। बिल्कुल मानव रक्त के दोस्तों 4 घटक हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, स्वीडन का केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्वीडन का केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है यार, एक बार लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। बहुत देर हो गई, आपने किसी ने भी शेयर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाहजहां के द्वारा क्या नहीं बनवाया गया। क्या नहीं बनवाया गया, इस चीज पे फोकस करिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका लिखा है ना, मोती मस्जिद दिल्ली, ये शाहजहां द्वारा नहीं बनवाई गई, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा किसका था। देखिए ताजमहल नहीं था, मैं ये पहले बता देता हूं। पहला दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा एतमाद उद दौला का मकबरा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, दारा सिकों ने कितने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर के नाम से करवाया। गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 52, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो भाई 52 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्धों में कौन शामिल नहीं था। बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बैटल ऑफ बहादुरगढ़, इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा और पेबोस किसके द्वारा समाप्त किया गया। तो ये दोस्तों समाप्त किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो यहां पर शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर को अंतिम रूप से किसके द्वारा समाप्त किया गया। अब आपसे पूछा गया है कि जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त किसके द्वारा किया गया था।
इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों मोहम्मद शाह रहेगा राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस खेल को पुनाई के नाम से भी जाना जाता है? किस खेल को पुनाई के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, पुनाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, पता है किसी को? बैडमिंटन को, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब किस स्थान पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा, क्या रहने वाला है? वेरी गुड, महाराष्ट्र दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को अनुशासन पर्व किसने कहा? तो यहां पे जो सही आंसर है वह आपका क्या रहेगा? विनोबा भावे ने, यानी कि ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना की गई थी? भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना की गई थी दोस्तों किस वर्ष में? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1932 में, ठीक है। और आप एक चीज और याद रख सकते हैं, एनसीसी की स्थापना भी कई बार आती है दोस्तों। एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा हकीम खासुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, हकीम खासुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो स्टेशनों द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ये होती है आयन मंडल में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। काफी कम स्टूडेंट का आंसर जा रहा है, और एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों जितने भी स्टूडेंट अभी देख रहे हैं। शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? व्हाट इज द मोस्ट गैस ऑन विनस? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में किसे भारत रत्न मिला? निम्नलिखित में से सबसे बाद में किसे भारत रत्न मिला दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर होगा लता मंगेशकर जी को, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट है, लिटिल बडी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? और मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। लिटिल बडी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। तो ये आपको आंसर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? तो देखिए यहां पर जो सही आंसर है, बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा पेरनिस। यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो लिखा है ये वाला मिसमैच है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों होता है पेरनिस, स्पेन में होता है, ठीक है। बाकी ये ठीक है, यहीं पे ये तीनों ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्लेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा मिजोरम, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मछली पकड़ने का जाल किससे बनाया जाता है?
मछली पकड़ने का जो जाल होता है दोस्तों वो किससे बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा यह हो जाएगा आपका नाइलॉन। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गन मेटल में शामिल है, गन मेटल इंक्लूड्स। देखिए गन मेटल में दोस्तों क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल्कुल, गन मेटल का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सी भी लगा रहे हैं। देखिए ये दोस्तों जो होता है ये होता है जर्मन सिल्वर का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय में कौन सा एसिड मौजूद है? चाय में कौन सा एसिड मौजूद मौजूद है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए टेनिक एसिड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेनिक एसिड इज द राइट आंसर। और ऑक्सलिक एसिड जो होता है दोस्तों ये होता है आपका टोमेटो में, टेनिक एसिड आपका टी में, और सेट्रिक एसिड जो होता है ये ऑरेंज और लेमन में होता है। मैलिक एसिड आपका होता है एप्पल में। गॉट इट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल सारे सही हैं बट फोर्थ वाला करेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? आंसर बताइए। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य में मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा? ये वाला क्वेश्चन यार इतनी बार मैं करा चुका हूं ना, और हर बार गलत आता है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक राज्य में मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाता है, गवर्नर के द्वारा नहीं किया जाता है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो आगे से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मनाया जाता है विश्व हेमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निर्यात आयात यानी कि एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो ये इसका गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1982 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रीकृ अमल भी कहते हैं? किसे प्रीकृत अमल भी कहते हैं? और मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टीएनपी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में खालिस्तान गैस का मिश्रण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या रहेगा? बिल्कुल दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप ऑप्शन बी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? आना सिक्के का प्रचलन दोस्तों किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोमाइड क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की निर्भरताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द राज्यसभा गिवन इन विच आर्टिकल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका हो जाएगा 102। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सी जेल पुणे में स्थित है? यरवदा जेल दोस्तों पुणे में स्थित है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कौन सी जेल पुणे में स्थित है? यरवदा जेल। टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है? टोंगा गर्त किस महासागर में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए सूंडागढ़ जो है वो आपका हिंद महासागर में है। ठीक है, ये भी कई बार आता है। चले, टोंगा की जो गहराई है दोस्तों वो 9000 मीटर है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि टोंगा की गहराई कितनी है, तो 9000 मीटर प्रशांत महासागर में गहरा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है, कौन सा ग्रह एक लेटा हुआ ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों यूरेनस हो जाएगा, यानी कि अरुण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या रहेगा। बिल्कुल, देखिए गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर ये सुमेलित नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, संथारा समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है, ये किस धर्म का है दोस्तों, ये आपको बताना है। बिल्कुल जैन धर्म का, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 11 जनवरी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इंटरनेशनल मिल्क डे पूछा जाए तो तब आपका क्या हो जाएगा, 1 जून हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने, इंटरनेशनल में 1 जून हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे संग्राम दहिया किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शूटिंग से, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चले, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर कुमार सम्मान 2018 किसे प्रदान किया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वहीदा रहमान इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंगो उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए फ्लेमिंगो उत्सव का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिंज बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडवानी, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता बसंत के रूप में किसे जाना जाता है? माता बसंत के रूप में किसे जाना जाता है? तो एनी बेसेंट दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच महल स्थित है, डच प्लेस सिचुएटेड एट?
बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, कोची, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं दोबारा से एक बार आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी देखिए करना चाहते हैं, सीरियस है आप अपने एग्जाम को लेके, अपने गोल को लेके, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी की कर रहे हैं तो एसएससी सेलेक्ट कर लीजिए, यूपीएससी की कर रहे हैं तो यूपीएससी सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक की कर रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, रेलवे सेलेक्ट कर लीजिए। और जब भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको उसमें गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक करके फीस पेड करेंगे तो उस टाइम पे आपको डिस्काउंट कोड की एक ज़रूरत पड़ेगी। डिस्काउंट कोड से आपको फीस में डिस्काउंट मिलता है, और जितने भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होते हैं वहाँ पे, उन सबके कोर्सेज अगर आपको देखने हैं तो स्टडी टेन कोड लगा के आप देख सकते हैं। STUDY10 विदाउट एनी स्पेस लगाना है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें सारे एजुकेटर आपको मिल जाते हैं और आप इजीली पढ़ सकते हैं। अपना गोल सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक करिए, रेफरल कोड जब अप्लाइड हो जाता है तो फीस कम हो जाएगी, उसके बाद ही पेमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों 2002 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासचिव दूसरी पदावधि के लिए नहीं चुना गया? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बुत सोत गाली, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल इस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता दिवस कब मनाया जाता है? समता दिवस कब मनाया जाता है? तो समता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 5 अप्रैल को, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? Who was the डिप्टी स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वी हैव वी नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए नहीं लिया है, ग्रैंड नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, केसी वहियर ने कहा कि हमारा संविधान अधिकतम है। हमारा संविधान अधिकतम फेडरल स्ट्रक्चर में है, ये कहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता सुनिश्चित करना क्या है? बिल्कुल एक मूल कर्तव्य है दोस्तों, बेसिक ड्यूटी है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल संविधान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? तो देखिए शक्ति के स्रोत में सर्वोच्च कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पे
कॉन्स्टिट्यूशन है, चलिए यहाँ पे नहीं बताते हैं, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार शामिल है। राइट टू प्रॉपर्टी, अभी पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, अब ये एक लीगल राइट बन गया है, ठीक है, और ये आर्टिकल 300A में शामिल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है किस आर्टिकल में? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 22 में, यानी कि 20 के भाग 2 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोक संस्थान पर धूम्रपान करना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 का, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा के अंतर्गत गठित की गई थी, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके गाइज, चले नेक्स्ट। तो गाइज आज के इस सेशन को यहीं तक स्टॉप करते हैं, कल के सेशन में आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप इसको प्लीज़ जितना हो सके लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।